चलिए अब हाइड्रोकार्बन्स का अगला पार्ट भी इसको आप बोल सकते हो या एक फ्रेश चैप्टर भी आप बोल सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं है ना, इनमें क्या स्पेशलिटी होती है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं है ना। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, देयर एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ें इनमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है ना। जैसे ये बेंजीन जो हमारे सामने बनी हुई है, इसमें भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें तो कितना होता है, 4 का होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। ठीक है, और ये हाईली अनसैचुरेटेड रहें तो क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की ही तरह इन पर क्या होना चाहिए, एडिशन रिएक्शंस एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, तो क्या नहीं होता, पर एडिशन रिएक्शंस ये शो नहीं करते हैं, और न ही इतने ज़्यादा अनसैचुरेटेड होने के बाद ये क्या करेंगे, अनसैचुरेशन की किसी भी टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे। न तो ये ब्रोमीन इन CCl4 का डीकलराइजेशन करते हैं, न ही ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करते हैं। तो इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाई था, उसके बाद भी अनसैचुरेशन की किसी टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ठीक है, अनसैचुरेटेड काफ़ी ज़्यादा थे, बट क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। समझ आ गई बात ये। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ बोली अपन ने, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, देयर एक्सेप्शनल स्टेबलाइजेशन है ना। ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं है ना। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे अगली चीज़ जो रहेगी इनमें है ना, वो क्या रहेगी कि एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस बन जाती हैं जो इन पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्लियर है ना। फिर ये जो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन के लिए भी सेंसिटिव नहीं होते, जबकि इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड था कि ऑक्सीडेशन आसानी से कर लें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं, ऑक्सीडेशन एक्सपेक्टेड है बट ये ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं शो करते। समझ आ गई बात ये। अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज को कौन सी चीज समझा देती है, दैट हकल्स रूल, वो पढ़ा हुआ है अपन ने है ना, कि हकल्स रूल जो होता है वो इनके एक्सेप्शनल स्टेबलाइजेशन को समझाता है। ठीक है, तो अभी तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली इनका जो रिएक्शन वाला पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया और वो सब कुछ वो अपन GOC में 11th में पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात ये है ना। तो अब यहाँ अपन कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद भी ये क्या शो करते हैं, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, रादर देन एक्सपेक्टेड रिएक्शंस एडिशन। समझ आ रही बात ये ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड क्या था यहाँ पर, एडिशन रिएक्शंस हों, बट एडिशन होने के बजाय क्या होने लगा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो गई इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ अपन समझेंगे पहले यहाँ पर कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाई होने के बाद भी एडिशन के बजाय यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है। क्लियर है ना। अब क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड जो किसके बीच में प्रेजेंट है, दैट इज बिटवीन कार्बन कार्बन। इस टाइप का जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, इस टाइप की मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, ये बात निश्चित थी। समझ आ गई बात ये। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्या करवाएगा यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाता है। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी तो जिस कार्बन पर नेगेटिव आया वहां कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, और जिस कार्बन पर क्या छूटा है, पॉजिटिव चार्ज छूट रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट, दैट कैटायन। ठीक, अब नॉर्मल अल्कीन्स या अल्काइंस की तरह यहाँ पर यदि हम क्या करवा देते, एडिशन करवा देते हैं, तो हम न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर जोड़ देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जोड़ता तो ये कंपाउंड बन जाता। अब ये कंपाउंड जब बन रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया है ना। तो अल्कीन या अल्काइन या नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह यदि बेंजीन पर या एरोमेटिक कंपाउंड्स पर क्या करवाया जा रहा होता, एडिशन रिएक्शंस करवाई जा रही होती, तो क्या हो जाता, तो हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस करवाने से यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी,
तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देंगे, और एरोमेटिक कैरेक्टर यदि इनका खत्म होता है तो क्या हो जाता है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर स्टेबिलिटी। समझ आ रही बात ये? तो हम बोलते हैं यदि इन पर नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह क्या हो रहा होता, एडिशन रिएक्शंस हो रही होती, तो क्या हो जाता, इनका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता, और एरोमेटिक कैरेक्टर का खत्म होना मतलब क्या, स्टेबिलिटी कम होना। समझ आ गई बात ये? तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर आने देने के बाद न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर नहीं जोड़ने देते। समझ आ गई बात ये, है ना? तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को ये खत्म नहीं होने देना चाहते, इस वजह से अपने ऊपर एडिशन नहीं होने दे रहे। ठीक, अब ऑल्टरनेट पाथ क्या, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल आ तो गया है यहाँ पर, अब इलेक्ट्रोफाइल के आने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल भी इस पॉजिटिव चार्ज पर जोड़ने की जिद तो करेगा, बट ये रिंग जो होती है ये इस न्यूक्लियोफाइल को अपने पॉजिटिव पर अटैक नहीं करने देती। इसके बजाय क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसके बजाय, है ना, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा क्या करेगा, यहाँ से H को पॉजिटिव के फॉर्म में ले जाता है। कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, और इस वाले हाइड्रोजन की तो एसिडिटी काफी ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव के हटने के बाद क्या बनने वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जब इस कैटायन पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिंग अपना ओरिएंटेशन या न्यूक्लियोफाइल का ओरिएंटेशन चेंज कर देती है। ये कौन सी वाली चीज करेगी, तो हम बोलेंगे अपने एज को, कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन वाले एज को क्या कर देती है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ कर देती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस काफी स्ट्रांगली एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर निकल जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म में हटेगा तो यहाँ कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, दैट इज पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात ये, है ना? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो हम बोलेंगे रिएक्शन का रिजल्ट यदि हम देखें तो बेंजीन पर से H पॉजिटिव हटा, उसकी जगह कौन लग गया, E पॉजिटिव लग गया। समझ आई बात ये? मतलब रिएक्शन का रिजल्ट इज व्हाट, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो जब सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या हो गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी बनी रह गई। समझ आ गई बात ये? तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या करवाते हैं, अपने ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ताकि क्या हो जाए, इनका एरोमेटिक कैरेक्टर रिएक्शन हो जाने के बाद भी बचा रह जाए। समझ आ गई बात ये? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम क्या बोलेंगे कि दो दे आर व्हाट, हाईली अनसैचुरेटेड, बट स्टिल दे प्रेफर व्हाट, substitution over addition, because by substitution they can retain their aromatic character। समझ आ गई बात ये, है ना? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ये क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन से ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को बचाए रख पाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना? बाय सब्स्टिट्यूशन व्हाट दे कैन डू, सो वी से दे कैन रिटेन देयर एरोमेटिक कैरेक्टर। आ गई बात समझ में अच्छे से, है ना? अब क्या है, इसको इसी तरीके से लिखना है आपको ना, दोनों पाथ, कि यहाँ एक कैटायन बना, एडिशन करवाते हैं तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन नहीं होती, है ना? कौन सा पाथ फॉलो होगा, तो हम बोलेंगे ये वाला पाथ फॉलो होता है, जहां पर रिएक्शन हो जाने के बाद क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर भी इसका बचा रह गया। समझ आ गई बात ये, है ना? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हमको देखनी है इसमें, ये कौन सी वाली देखनी है, इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, तो हम बोलेंगे इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे अब हम। समझ आ गई बात ये? अब इनका मैकेनिज्म देखते टाइम क्या होगा, तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से एसोसिएट होता है। इनिशियल एसोसिएशन जो होता है, इसके लिए आप एक चीज एडिशनल लिख लेना कि एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल से इनिशियल एसोसिएशन, जहां पर क्या नहीं होता, अभी कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बना होता, है ना? इस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स, है ना? ये आप लिख लेना अलग से, अपार्ट फ्रॉम दिस मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे हम, बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल इनिशियली अट्रैक्ट होने लगता है, तो बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल की इनिशियल अट्रैक्शन, जब यहाँ पर कोई बॉन्ड टूटा भी नहीं होता और कोई बॉन्ड बना भी नहीं होता, इसको क्या कहा जाता है, दिस स्पीशीज इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई बात है? फिर जो पाई कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इनका एसोसिएशन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होकर एक कार्बन पर नेगेटिव, दूसरे पर पॉजिटिव, और जहां नेगेटिव होता है वहां कौन जाकर जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ जाता है।
समझ आ गई बात ये, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के बाद इधर क्या हुआ, यहाँ पर कैटाइन कैरेक्टर आया। ये जो कैटाइन कैरेक्टर है ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में था, तो इससे क्या बनाया अपन ने, कैनोनिकल फॉर्म। ये पॉजिटिव फिर से रेजोनेंस में, तो इससे बनाया हमने नया कैनोनिकल फॉर्म। समझ आ गई बात ये। तो इस तरीके से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से क्या बना, एक कैटाइन बना जिसकी ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स थे, है ना। ये जो इंटरमीडिएट होता है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, या इसी को बोलते हैं हम क्या, दैट बेंजीनोनियम आयन। इट इज बेंजीनोनियम आयन, या यही क्या कहलाता है, दैट अरिनोनियम आयन। समझ आ गई बात ये, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के बेंजीन पर अटैक से या एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक से, है ना, बनने वाला ये जो इंटरमीडिएट होता है इसका नाम हमने क्या रखा है, दैट वी कॉल सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन, और इट इज व्हाट, दैट अरिनोनियम आयन। आई बात समझ में, है ना। अब कौन सी चीज होती है, वाले जो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वैलेंट इंटरमीडिएट, विच आर व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इस कैटाइन के जो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं इन कंबाइन, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड वैलेंट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट रहेंगे। क्लियर हुआ ये, है ना। अब कौन सी चीज है, इन तीनों का मिलकर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बनाया अपन ने, और इसमें हम क्या बोल ही चुके, ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, तो हम न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर जोड़ने के बजाय यहाँ से क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर निकल जाता है। समझ आ गई बात ये। अब यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हटेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, तो कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव पाई बॉन्ड बनकर क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर इसका रिटेन हो जाता है। समझ आ गई बात ये। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ से वो H को पॉजिटिव के फॉर्म में अपने साथ निकाल कर क्या करेगा, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को इसको लौटा देता है। समझ आ गई बात ये। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ये क्या होता है, रिएक्शन का स्लो स्टेप। और कौन सी चीज है, ये जो बेंजीनोनियम आयन बना था इसमें से H पॉजिटिव का निकलना, ये क्या होता है, रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज थी, तो हमने बोला बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ये क्या था, रिएक्शन का स्लो स्टेप था। और कौन सी चीज है फिर, तो हमने बोला इसमें जो बेंजीनोनियम आयन बना है यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाना, ये क्या होता है, रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, बट आप कॉमन सेंस से थेरेटिकली भी इसको देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर टेम्पररीली, ठीक है। तो ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर के लॉस को क्या करना चाहेगा, डिले करना चाहेगा, तो ये वाली स्टेप अपने आप कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और ये जो सेकंड वाली स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन हो रहा है, तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, अपने आप फास्ट स्टेप हो जाता है। आया कि समझ में, है ना। तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या था, दैट वाज अकम्पनीड विद loss of aromatic character temporarily, and that is why this is going to be the slow step of the reaction. While in the second step, from a non-aromatic species, what it is being achieved, that is aromatic character after the loss of H positive. So this has to be what, the faster step of the reaction. आगे समझ में। तो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो इस जनरल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब कौन सी चीज है, ये वाले जो 2 स्टेप्स होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग यदि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं आराम से। कौन सी वाली चीज है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वाला स्टेप कैसा था, दैट वाज स्लो, तो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। सेकंड वाला स्टेप कैसा, दैट इज फास्ट, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, ठीक है। और नॉर्मली प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका एनर्जी लेवल हमने यहाँ पर रिएक्टेंट से कम किया हुआ है। तो रिएक्शन जो होती है इन 2 स्टेप्स, फर्स्ट वाली स्लो एंड सेकंड वाली फास्ट, इसके थ्रू आगे बढ़ती है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2।
आ गई बात समझ में? तो ये क्या रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू व्हाट दिस रिटन मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को बचाए रखने के लिए अपने ऊपर क्या करते हैं, एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। समझ आ गई बात अच्छे से?